श्याम, श्याम। कौन? अरे रूपा, कैसा है तू? अरे मैं ठीक हूँ। खुश रहे। दीदी आप अचानक और यहाँ? हाँ भैया, अचानक ही आना पड़ा। क्या बात हुई दीदी? मैं तेरे पास इसलिए आई हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कहीं अपना गुजारा कर सकूँ। मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दे भैया, और मैं कहीं हरिद्वार वगैरह चली जाऊँ ताकि मैं अपना संन्यास ले जाऊँ। संन्यास? अरे बहन, अरे हुआ क्या तुम्हें ये बताओ। हाँ, और हमारे होते हुए तुम संन्यास लोगे, इस तरीके की बात है। खैर देखो, यहाँ 4 लोग आते जाते सुनेंगे, इसलिए बाहर खड़ा रहना ठीक नहीं है। आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। आओ। अरे पूजा जी, बैठो, जरा आओ। आती हूँ। देखो बहन, अरे दीदी, आप कब आई? बस अभी आई थी। लेकिन इतनी उदास क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही आई थी कि मैं थोड़ी सी मदद कर दो तुम लोग मेरी, ताकि मैं अपना कहीं गुजारा कर सकूं। अरे बहन, मदद की कैसी मदद? बात? अरे ये सब कुछ तुम्हारा है। देखो, इसमें से देखो जितना भी बाबूजी ने हमें दिया, उसमें से तुम्हें पता है जो मेरा है वो तुम्हारा है। अरे जितना हक मेरा है ना इस घर पे, उतना हक तुम्हारा भी है बहन। कैसी बातें करती हो आप? देखो, अगर तुम शादी करके वहां चली गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा हक खत्म हो जाएगा। वही उतना हक है तुम्हारा जितना कि पहले था, और आज भी रहेगा और हमेशा रहेगा हक तुम्हारा। श्याम, जरा मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अंदर चलोगे? अच्छा पूजा, आप बैठो, मैं कुछ बनवा के लाता हूँ, ठीक है? जी भैया। तो मैं आता हूँ अभी। चलो पूजा। हाँ पूजा। श्याम, हाँ बोलो। तुम ढंग से तो बात किया करो ना। मतलब ढंग से बात? कहने का मतलब क्या है पूजा? कहने का मतलब ये है, क्या कह रहे थे कि इतना ही हक मेरा है तो इतना ही हक तुम्हारा है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे एक तो उनका पति उन्हें छोड़ के चला गया, यहाँ आई हैं तो कुछ पैसे दो और रफा दफा करो। ये क्या बोले जा रहे हो? इतना हिस्सा मेरा है, इतना हिस्सा है तुम्हारा है। पूजा, तुम भूल गई हो, वो मेरी बहन है। वो कोई गैर नहीं है जो कि आई हैं तो मैं उनको कुछ पैसे दे करके वापस कर दूंगा। वो मेरी बहन है, अगर उस पर कोई आपत्ति आएगी तो उसका भाई उसके लिए हमेशा खड़ा हुआ है। अरे बहन है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी तुम ही जिम्मेदारी लेके चलोगे उसकी, ठीक है? और हाँ, लड़की का मायका तब तक रहता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। शादी के बाद उसका ससुराली उसका घर होता है। पर पूजा, हमारे घर में कोई इस तरीके का प्रचलन नहीं है। पूजा, एक बात बताओ, देखो मेरी बहन के पास, देखो मेरे माँ बाप खत्म हो गए, और मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरी बहन का एक सिर्फ मैं ही सहारा हूँ। और तुम बातें करती हो उस तरीके की। अरे मैं मानता हूँ कि उनके ऊपर कोई मजबूरी आ गई, शायद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके हस्बैंड उनको क्यों छोड़ करके गए, ये बात। क्यों छोड़ कर के गए? अरे तुम्हारी बहन के अंदर कोई कमी होगी तभी छोड़ कर गए थे वो। मेरी बहन है। बहन है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुंह उठा के चले आओ तीसरे दिन। अरे चले आओ, मुंह उठा के चले आओ। अब आश्रम नहीं है ये, घर है हमारा। अरे जो भी हुआ ठीक ही हुआ है। तुम्हारी बहन के अंदर कमी है, इसीलिए उसका हस्बैंड छोड़ कर चला पूजा, पूजा भूलो मत, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। श्याम, जो भी कर रहे हो तुम करो, ठीक है? मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुमको अपनी बहन से जो भी रिश्ता रखना है रखो, लेकिन हाँ, इस रिश्ते को यहाँ तक मत लेकर आओ, ठीक है? पूजा, अपनी जबान पे लगाम दो। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज और बोला तुमने तो अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे? मारोगे मुझे? क्या करोगे? हाँ, मार भी सकता हूँ अपनी बहन के लिए। मार दो, गोली मार दो मुझ पे। एक तो तुम्हारे मुंह ही लगना बेकार है, क्योंकि ज्यादा तुमसे अगर मैं बातें करूंगा तुम बहस करोगे मुझसे, और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। पूजा, हाँ जाओ, अपनी बहन के गोद में बैठ जाओ जाके, बच्चे हो ना भी। हाँ। दीदी, लगता है कि हमारी लड़ाई को देख करके दीदी चली गई। मैं देखता हूं। दीदी, दीदी। श्याम, दीदी, श्याम, मेरे भैया, मैं तेरे ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती,
मानती हूँ किस्मत ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं तुम लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी वजह से तुम लोगों के घर में लड़ाई होगी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीदी, आपने तो मुझे पल भर में ही पराया कर दिया। अरे याद है आपको कि आप मुझे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया करती थी, आप मुझे गोदी में खिलाया करती थी। दीदी, आपने तो मुझे माँ की तरह प्यार किया है। और आप एक बात बताओ, क्या बच्चे कभी माँ से जुदा हो सकते हैं? जवाब दो दीदी। सही कह रहा है कि माँ अपने बच्चों से कभी जुदा नहीं हो सकती, लेकिन तब की बात और थी मेरे भैया, और अब की बात और है। मेरी ज़िंदगी तो एक बुझे हुए दिए की तरह है। तेरी ज़िंदगी में तो अभी अभी रोशनी स्टार्ट हुई है, और मेरी वजह से मैं नहीं चाहती कि तेरे घर में लड़ाई हो। दीदी, एक बात बताओ, किस घर में लड़ाई नहीं होती? किस घर में लड़ाई नहीं होती दीदी? अरे जिस घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते उस घर में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती हैं दीदी। दीदी, आप एक बात बताओ, उस औरत को जो मेरे साथ रह रही है, उसको जुमा 8 दिन हुए आए हुए, और आप उसके चक्कर में आकर के आप अपने प्यारे से भाई, जिसको आपने गोदी में आपने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसे आप पराया करके जा रही हो। वो औरत नहीं, वो तेरी पत्नी है। और तुझे तो पता है, मैंने तुझे अपने आप से कभी पराया नहीं किया। मैंने तुझे अपने छोटे भाई की तरह नहीं, एक बेटे की तरह प्यार किया है तुझे। और एक औरत के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। क्या हुआ अगर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आई तो? लेकिन तू अपनी खुशियों को ऐसे बिखरने मत दे मेरी वजह से। तो दीदी, जिन हाथों से मेरी इन कलाइयों में आप राखी बांधा करती थी, आप उस कलाई को इस तरीके से सूनी करके जा रही हो। और दीदी, आज शाम तुम्हारे लिए इतना पराया हो गया कि मेरी बीवी ने आज 2 बातें क्या कह दी, आप उन 2 बातों पर नाराज होकर के मुझे बिना बताए आप घर से आ गई। नहीं मेरे भैया, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा। दुख क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब तेरे जीजाजी मुझे छोड़ के गए थे तो मेरे दिल पे कितना बड़ा पहाड़ टूटा था, ये तो मैं ही समझ सकती हूँ। और एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, जैसे कि तू पूजा के लिए सब कुछ है। तुझे पता है तेरे जीजाजी को आज 5 साल हो गए मुझे छोड़े हुए, लेकिन ना जाने कितने मर्दों ने मुझ पर गलत नज़र डाली, लेकिन मैं अपनी ईमान पर टिकी रही। मैं नहीं टूटी कभी भी, कभी तेरी दहलीज पे नहीं आई। लेकिन फिर भी एक आस थी दिल में कि तेरे जीजाजी ज़रूर आएंगे, लेकिन आए नहीं। मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मैंने भी सोच लिया कि मैंने भी उनके बगैर जीना सीख लिया है, क्योंकि अगर उनकी यादों के सहारे रहती तो मैं ना जी पाती। उनकी याद तो हमेशा मेरे दिल में रहेगी, लेकिन उनके बगैर अब मैंने जीना सीख लिया है। इसीलिए मैं तेरे पास आई थी कि बस थोड़ी सी मदद की ज़रूरत थी मेरे भैया। मैं कहीं जाके अपना जीवन व्यतीत कर लूँ किसी मंदिर में रह के, ताकि मैं तुम लोगों पे बोझ न बन सकूँ। दीदी, एक तरफ तो आप अपना भाई कहती हो मुझे, और एक तरफ तुम ये बोलती हो कि आप मुझ पे बोझ बनोगी। नहीं दीदी, आप मुझ पे बोझ नहीं हो। और तो और ये घर, ये मैं कहाँ ले जाऊंगा? ये आपके लिए और ये आपका है दीदी। और दीदी, ये जो घर है ना, ये सिर्फ ये आपके लिए, और आपके बिना बिल्कुल सूना है दीदी ये घर। और दीदी, आप क्या समझती हो कि मैं आप ही की ज़िंदगी में इतने दुख दर्द है? नहीं दीदी, जब से पूजा से मेरी शादी हुई है, मैंने अपना दुख किसी को बताया नहीं दीदी। मेरी ज़िंदगी एक तरीके से तबाह होने की कगार पर खड़ी हुई है। क्या हुआ? बस दीदी, मैं अपने दिल का दर्द किसी को बता नहीं सकता। वो तो आज आप आ गई तो आपको देख करके थोड़ा खुशी हुई। और दीदी, अगर आप चली जाएंगी तो मैं ये दिल की बात किससे कहूँगा? मैं अकेला हूँ दीदी। किसने कहा कि तू अकेला है?
मैं हूँ तेरे साथ और हमेशा रहूँगी। मेरी ज़िंदगी में अंधेरा आया है, लेकिन अपने भाई की ज़िंदगी में मैं अंधेरा नहीं होने दूंगी। सच दीदी, तो आओ घर दीदी, घर आपका इंतजार कर रहा है। आओ। अरे पूजा, अरे दीदी कहाँ चली गई थी? अरे नाश्ता आपके लिए तैयार रखा है, खाना भी चढ़ा दिया मैंने। बस ये पूछ रही थी कि बनाना क्या है, आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे तो जो तुम्हें पसंद है वही मुझे पसंद है। हाँ दीदी, अब ना 2-3 दिन रह के जाना, तुम्हारे बगैर तो ये घर सूना सूना सा लगता है। नहीं, अब दीदी 2-3 दिन नहीं, अब से दीदी हमेशा हमारे साथ रहा करेंगी। हमेशा? अरे अरे क्यों नहीं, ये घर दीदी का ही तो है। है ना दीदी? तो चले? चलिए। आइए। अरे दीदी, हाँ सुबह सुबह आप कहाँ? अरे मंदिर की तरफ गई थी जरा। मुझे पता है आप वो पुरानी आदतें भूली नहीं हैं। आप भगवान पर वही उतना विश्वास रखते हैं जितना कि पहले रखती थी। अच्छा, कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 साल में कुछ भी नहीं बदला। वैसा ही मंदिर, वही पुजारी जी। हाँ दीदी, 5 साल में कुछ नहीं बदला सिवाय आपकी दुनिया के। क्या मतलब? अरे वो मैं ये पूछ रहा था कि आप पुजारी जी से मिली या नहीं मिली? और पुजारी जी तो दीदी आपको पूछते थे कि तेरी बहन कहाँ पर है, तो बहुत याद करते थे पुजारी। आपको याद है जब हम छोटे छोटे थे तो पुजारी जी की लड्डू चुरा लिया करते थे? हाँ, और तुझे पता है पुजारी जी क्या कहते थे? पायल, तेरा भैया लड्डू चुरा के भागता है, इसमें जरूर तेरा हाथ है। मुझे फालतू में बदनाम करते थे। क्योंकि मेरा तो दोनों बहन भाई में। अरे वो कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। अच्छा, बस इसके कुछ बचपन की बातें थी। बचपन की क्या बातें थी, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं, ये बचपन में मंदिर में से लड्डू चुरा के भागता था। अच्छा, ऑफिस में? अरे आप लोगों की बातों में याद ही नहीं रहा कहाँ टाइम गुजर गया। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। और हाँ, शाम को मैं, आप बता दो क्या लेके आना है आपको? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? बता दिए। देखो, बता दो ना दीदी। अरे चलो कोई बात नहीं, लेकिन शाम को मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा। कहाँ पे? वही चूड़ी बाजार। वहाँ? हाँ चूड़ी बाजार? हाँ दीदी, जहाँ मैं बचपन में चूड़ियाँ पहनती थी। हाँ दीदी, मैं वही लेके जाऊंगा तुम्हें शाम को। मैं दीदी अभी चलता हूँ, मेरे ऑफिस का वक्त हो रहा है। क्या हुआ दीदी? अरे मैं भी चलूंगी साथ में। ठीक है, दोनों लेकर आएंगे। ठीक है पूजा, मैं चलता हूँ। ठीक है। दीदी का ख्याल रखना। ठीक है। ठीक है, इनको समय से खाना दे देना, ठीक है, वरना ये चिल्ला चिल्ला के पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। ये अभी सुधरा नहीं है, इसकी शादी हो गई। लेकिन ये बच्चे हैं अभी। इसलिए चलो अंदर चलते हैं, बैठ के बातें करते हैं। ठीक है। आ जाओ। आओ दीदी, बैठो। एक बात बताइए, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप ऊपर से इतना खुश होके इतना कैसे दिखा लेती हैं? ये सब कुछ कैसे हुआ दीदी? मैं नहीं जानती थी कि जिसने मुझसे शादी करने के लिए अपने पूरे परिवार से लड़ जाएगा और एक दिन वही मुझे छोड़ देगा। मुझे तो मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे लिए कि जैसे कोई मैं सपना देख रही हूँ। एक बात तो पता लग गई, दूसरों के साथ होता है ना तो हमें हंसी आती है, जब वही हादसा खुद के साथ होता तब पता लगता है कि कितना दर्द होता है। दीदी, 5 साल पहले जब जीजू आपको छोड़ के चले गए थे तब आप हमारे पास क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई थी क्योंकि रवि की माँ बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे आने ही नहीं दिया। उन्होंने इसलिए नहीं आने दिया कि मेरे बेटे ने तेरे साथ गलत किया, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। और तो और उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया जब उन्होंने ये पता लगा उन्हें कि रवि ने दूसरी शादी कर ली। और जब वो अपनी दूसरी बीवी को घर लेके आया तो घर के अंदर कदम नहीं रखने दिया उन्होंने। घर पर लेकर आ गए?
अपनी दूसरी बीवी को। दीदी, उस टाइम आपके ऊपर क्या बीती होगी? जो भी बीती थी मैं बयां नहीं कर सकती। आपने कैसे सहन किया होगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। एक औरत दूसरी औरत को कैसे देख सकती है? लेकिन मैंने देखा था अपने पति के साथ उसे। बस यही कहानी है मेरी। लेकिन दीदी, आपकी सासू माँ एक बुजुर्ग है और बीमार भी हैं। आप उनको अब छोड़ के क्यों आ गई? मैं उन्हें छोड़ के नहीं आई। हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे वहाँ से आना पड़ा। एक रात की बात है, माँ जी की तबीयत खराब थी और वो अपने ऊपर कमरे में आराम कर रही थी। रवि का एक भाई भी है और वो बहुत शराब पीता है, और शराब पी के उस रात उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। क्या दीदी? मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी। वो तो मैंने अपने आप को जैसे तैसे बचाया उससे। और जब मैंने माँ जी को ये सारी बातें बताई तो उन्होंने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया। क्या? क्योंकि वो ये कह रही थी कि मेरे बेटे ने तेरे साथ गलत किया, मैंने तुझे यहाँ रखा और अब तू मेरे दूसरे बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही है। इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। मन तो कर रहा था कि कहीं मर जाऊं जाके, लेकिन दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या ये घर आपका नहीं है? हम क्या मर गए हैं? बोलिए, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? अचानक से तुम लोगों का चेहरा सामने आ गया तो फिर दिल ने गवाही नहीं दी। हाँ दीदी, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। आपका भाई, आपकी भाभी आपके साथ हैं और हमेशा साथ हैं। दीदी, एक बात बताइए, कल आप आई थी, मैं अंदर चली गई थी शाम को लेकर, लेकिन आप बैग लेकर दोबारा से क्यों चली गई? मैं इसलिए चली गई थी कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है ही है। मैं तुम लोगों की ज़िंदगी में क्यों अंधेरा करूं? दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? ओह अच्छा, मुझे लगता है मैं श्याम से जब झगड़ा कर रही थी इसलिए आप चली गई थी सुनकर, है ना? ओ दीदी, आप भी ना, श्याम में और मुझ में तो झगड़ा होता ही रहता है, रोज का झगड़ा है। लेकिन वो वाला आप ऐसा मत समझिए कि मतलब हम लोगों में झगड़ा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ दीदी, आपके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ये मर्द जात होती ऐसी है। नहीं, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। अपने श्याम को ही देख लो, कितना प्यार करता है तुमसे। हाँ दीदी, सबको एक निगाह से मत देखो। दीदी ये तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गैस पे कुछ चढ़ा के आई हो। अरे हाँ दीदी, दाल चढ़ाई थी, मैं चलती हूँ। रुको, मैं भी आती हूँ। दीदी, दीदी। हाँ हाँ पूजा, जाओ, अंदर बैठी हैं, थाली लेके आरती उतारो दीदी की। जाओ जाओ, क्योंकि अब तो बीबी को भूल चुके हो ना। हाँ, अपनी दीदी के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा लड़का देखकर उनकी शादी रचा दो, क्योंकि अभी वो जवान है, बूढ़ी थोड़ी ना हुई है, अभी तो शादी हो जाएगी और फिर कुछ दिन बाद वो भी उन्हें छोड़ के चला जाएगा। शट अप! क्यों? ये कैसी बेहूदी बातें कर रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ। पूजा, देखो बहुत हो रहा है तुम्हारा। तुम उस दिन भी इस तरीके की बदसलूकी वाली बातें कर रही थी मेरी दीदी के बारे में, और आज फिर से तुमने ये ड्रामा स्टार्ट कर दिया। ड्रामा? एक हफ्ता हो चुका है तुम्हारी दीदी को आए हुए, और एक हफ्ते से तुमने मेरी तरफ तो ध्यान ही देना ही छोड़ दिया है। हाँ, मेरी दीदी किस मजबूरी से गुजर रही है? हाँ हाँ, तो मैं क्या करूं? उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई तो हम अपनी भी कर ले। बोलो। वाह पूजा वाह, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने रंग बदला है। मैं रंग बदल रही हूँ या तुम और तुम्हारी दीदी रंग बदल रही है? जाओ, ये सारी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम कर दो अपनी दीदी के नाम, क्योंकि तुम्हारी जागीर तुम्हारी दीदी है ना? इसका मतलब पूजा तुम इस प्रॉपर्टी से प्यार करती हो, इस संपत्ति से प्यार करती हो? क्यों? अगर मेरा कोई हक नहीं है? हक है पूजा, तुम्हारा हक है। और अगर तुम इस संपत्ति से प्यार करती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन को लेकर के चला जाऊंगा यहाँ से। तुम अकेली रहना इस घर में। अच्छा, अपनी दीदी के लिए, अपनी बहन के लिए
मुझे छोड़ दोगे? छोड़ भी सकते हो, क्योंकि तुम्हारे तो खानदान में यही चलता आ रहा है। जैसे तुम्हारी दीदी को तुम्हारे जीजाजी छोड़ के चले गए, वैसे ही तुम चले जाओगे। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे ऊपर? पूजा, जबान को लगाम दो। अगर एक लफ्ज और बोला मेरी बहन के बारे में तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। पागल हो गए तो? दीदी दीदी देख लो, जरा राशि बातों में हाथ उठाते हैं मुझ पर। पागल हो गया है? ये सच कर दिया हमने तुम तुझे? नहीं जानती दीदी इसके बारे में। चुप कर, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती तेरी बकवास। मैंने कुछ कहा भी नहीं। चुप हो जा। इतना कहा था, इतना लेट कैसे हो गए? अरे वो सही तो कह रही है। इतना लेट कहा था तू? मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहती। दीदी आप इसका पक्ष ले रही हो, ये आपके बारे में अभी उल्टा सीधा बोल रही थी। नहीं दीदी, इसीलिए मैंने इसको मारा। नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे मेरी जवान कट जाए, मैं इतनी बड़ी मर जाऊं यहीं की यहीं। अरे कैसी बातें कर रही है? अपनी बकवास बंद कर, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है? अरे एक औरत पे हाथ उठाता है? अगर इतना ही बड़ा मर्द है तो जाके किसी मर्द से लड़। औरत पे हाथ उठाने से क्या होता है? अंदर खबरदार जो हाथ लगाए ऐसे। देखा दीदी कितना गुस्सा करते हैं, अच्छा जरा सी बातों पे मारते भी हैं। देखा दीदी, ऐसे ही करते हैं ये। अरे अब तो आप आ गई हो, तब से बहुत शांत है। और नहीं तो जब आप नहीं होती हो ना तो डेली मारते हैं। मुझे ऐसे मारते हैं, निशान तक डाल देते हैं। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से अपनी पत्नी को मारता है। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। अब मैं हूं ना, ये हाथ भी नहीं उठा सकता तुझे। चल